Good morning, students. On the last turn, we have done the questions based on direct proportion. Now today we will start inverse proportion. As we have discussed earlier that inverse proportion is that in which if one quantity increases, the other quantity decreases in the same ratio, then the two quantities they are said to be in inverse proportion. एक क्वांटिटी बढ़ने से जब दूसरी क्वांटिटी उसी रेशो में घटती है तब हम दोनों क्वांटिटीज को कहेंगे कि दे आर इन इनवर्स proportion. For example, as the number of workers increases, the time taken to finish the job decreases. अगर किसी काम को करने के लिए आप ज़्यादा लोग लगाएंगे तो वो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो कम टाइम में कंप्लीट होगा. तो आप नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा रहे हैं और जो टाइम टेकन है वो रिड्यूस हो रहा है, तो ये दोनों क्वांटिटीज़ इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं. इसी तरह से अगर कोई फिक्स डिस्टेंस कवर करने के लिए आप स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, तो स्पीड और टाइम भी उस केस में इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे. जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि जाहिदा अपने स्कूल 4 तरीक़ों से जा रही है, या तो वॉकिंग से, रनिंग से, साइकिलिंग से और कार से. तो हर चारों तरीके से जब वो जा रही है तो उसकी स्पीड दी हुई हमें. वॉकिंग करके जा रही है तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, रनिंग करके जाएगी तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, साइकिलिंग से 9 और कार से 45. तो स्कूल से घर तक उसको जो समय लग रहा है वो मिनट्स में 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स और 2 मिनट्स का लग रहा है. क्योंकि स्पीड बढ़ रही है यहाँ तो टाइम रिड्यूस होगा, जो कि हमें इस टेबल से भी दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पर आप स्पीड दुगनी कर रहे हैं, लेकिन टाइम स्पीड अगर दुगनी करा है तो टाइम हाफ हो गया. स्पीड 3 टाइम्स करी है आपने तो टाइम 1/3 हो गया. स्पीड अगर आप 5 टाइम्स कर रहे हैं, 15 टाइम्स कर रहे हैं, 3 15 से 45 होता है, तो टाइम 15 से डिवाइड हो रहा है, 30/15 दैट इज़ 2. लेकिन यहाँ पर जो दोनों क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है आप देख रहे हैं, यहाँ भी 90 आएगा, ये भी 90 90 90. तो ये दोनों क्वांटिटीज़ इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं और हम देख रहे हैं दोनों क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट कांस्टेंट है. तो हम कह सकते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, two quantities are said to vary in inverse proportion if there exists a relationship of the type xy is equal to k, some constant. मतलब x और y का प्रोडक्ट कांस्टेंट अगर है तो हम कह सकते हैं, जहाँ पे x एक क्वांटिटी हमने कहा और y दूसरी क्वांटिटी, तो हम कह सकते हैं कि x और y इनवर्स प्रोपोर्शन में है. तो अगर हमने दो वैल्यूज़ ले ली x और y की एज x1 y1 x एंड x2 y2, तो इस रिलेशनशिप को हम क्या लिख सकते हैं, x1 y1 इक्वल टू x2 y2, और यू कैन राइट इट एज x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1 है. y1 अपॉन y2 नहीं लिखा हमने, y2 अपॉन y1. चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. In a television game show, the prize money of 1 lakh is to be divided equally amongst the winners. Complete the table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. 1 लाख का प्राइज विनर्स में इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है. इसमें अगर नंबर ऑफ विनर्स 1 है तो पूरा 1 लाख उसी व्यक्ति को मिल जाएगा. अगर 2 हैं तो कितना आएगा दोनों के शेयर,
थाउजेंड्स, क्योंकि 1 लाख था को 2 लोगों में डिवाइड कर दिया। तो हमें बताना है अगर 4 विनर्स होंगे तो हर विनर को कितना प्राइज अमाउंट मिलेगा। इसी तरह से 5 विनर, 8 विनर, 10 विनर और 20 विनर होंगे तो हर विनर को कितना कितना अमाउंट मिलेगा। अब यहाँ पर क्योंकि टोटल मनी तो फिक्स है 1 लाख, अगर आप नंबर ऑफ विनर्स बढ़ाएंगे तो सबको जो शेयर है, जो सबको मिल रहा है अमाउंट, वो रिड्यूस हो जाएगा उसी प्रोपोर्शन में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं। सो लेट अस डिनोट दिस ब्लैंक स्पेसेस एज A, B, C, D, E। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में आप चेक भी कर सकते हो कि x, सपोज ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2, तो x1 इंटू y1 और यहाँ x2 इंटू y2 2 इंटू 50,000 हो जाएगा, 1 लाख आ रहा है दोनों। इट मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन के हिसाब से दोनों क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट सेम कांस्टेंट रहता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 50,000 x इंटू वाई एक्स इक्वल टू 4 इंटू ए, क्योंकि इसको हमने a माना है प्रोडक्ट इन दोनों क्वांटिटीज़ का। ये x2 हो गया एक तरह से, ये y2 या x3 y3 मान लीजिए इसे, तो 4 इंटू ए। तो यहाँ से a निकालेंगे तो a विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 बाय 4, सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट 25,000। तो अगर 4 विनर्स होंगे तो हर विनर को 25,000 रुपये मिलेंगे। अब हमें यहाँ b फाइंड आउट करना है। सो अगेन वी कैन राइट 2 इंटू 50,000 इक्वल टू 5 इंटू b। सो b विल बी 2 इंटू 50,000 बाय 5, सो दैट विल बी 20,000। इसका मतलब 5 विनर्स अगर हैं तो हर विनर को 20,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह से आप आगे की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय c। हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, एक्स वाई कांस्टेंट, तो ये जो गिवन का वैल्यूज थी उसका एक्स वाई का प्रोडक्ट हो गया और ये हमारी अननोन। यहाँ से c आ जाएगा 2 इंटू 50,000 बाय 8। सो आफ्टर डूइंग कैलकुलेशंस वी विल गेट 12,500। इसी तरह से हम d और e की वैल्यूज भी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वन, if a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of children is decreased by 4? एक स्वीट बॉक्स में जितनी स्वीट्स हैं वो 24 बच्चों में अगर बांटी जाती हैं तो हर बच्चे को 5-5 स्वीट मिलती हैं। तो अगर 4 बच्चे घटा दिए जाएं तो हर बच्चे को कितनी कितनी स्वीट मिलेगी। तो जब 24 बच्चे थे तो हर बच्चे को 5 स्वीट मिल रहे थे और 4 बच्चे घटा दिए, मीन्स अब बच्चे कितने रह गए, 20। तो जब 20 बच्चे होंगे तो हर बच्चे को कितनी स्वीट मिलेगी ये हमें फाइंड आउट करनी है। इसे हमने a मान लिया। अब यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस करेंगे तो हर बच्चे को ज़्यादा मिठाई मिलेगी, तो नंबर ऑफ स्वीट्स इंक्रीज होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ स्वीट्स इनवर्स प्रोपोर्शन में है। सो इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन लगाएंगे हम, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। ये हमारा x1 हो गया 24, ये y1, ये x2, ये y2। सो वी गेट 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 a। सो a इज 24 बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि यह मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करके डिवाइड। तो 5 4 are 20 एंड 24 को 4 से डिवाइड किया 6। सो इट मीन्स नाउ ईच चिल्ड्रन विल गेट 6 स्वीट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।